हेलो स्टूडेंट्स, कल से आगे का देखो। कल लास्ट थ्योरम क्या की थी? इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट वाई इक्वल्स टू वाई नोट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, देन ऑल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस के बी वाई इक्वल्स टू वाई नोट माइनस के ए फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। कि अगर कोई लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, ए और बी रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं और एक्स नोट और वाई नोट उसके सॉल्यूशन हैं, तो ये एक्स और वाई के की अलग अलग वैल्यूज़ पर ये अलग अलग सोल्यूशन देंगे। यही इनकी उस एक सोल्यूशन के अलावा सोल्यूशन होंगे। अब इससे नेक्स्ट है, देखिए रिमार्क क्या है। इन अबव रिजल्ट इफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? नेगेटिव साइन है। देन ऑल सोल्यूशंस आर गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस के बी, ये तो सेम है, और y इक्वल्स टू वाई नोट प्लस के ए फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। वहाँ पर यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। अब एक नोट है, इसको ध्यान रखिए। इस नोट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे कि सोल्विंग द कॉन्ग्रेंस ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू सी मोडुलो एम इज इक्विवेलेंट टू सोल्विंग द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। देखिए क्या कह रहा है कि चाहे इस कॉन्ग्रेंस का सॉल्यूशन निकाल दीजिए, और कॉन्ग्रेंस का सॉल्यूशन निकालना आपने इस एक्सरसाइज से पीछे वाले पूरे सेकंड चैप्टर में कर लिया। कॉन्ग्रेंस का सॉल्यूशन ही निकाला है कि चाहे इस कॉन्ग्रेंस का सॉल्यूशन निकाल दीजिए, ये इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर आएगा इसका सॉल्यूशन इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन के। तो इस नोट का यूज़ क्या करेंगे कि अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं उनमें ये है कि लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन सोल्व करनी, इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर लेंगे, कॉन्ग्रेंस में चेंज हो गई क्योंकि ए बी सी हमें पता है, और हर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इस फॉर्म में बदली जाएगी, ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू सी मोडुलो बी। अब इसमें बदलने के बाद इसका सॉल्यूशन हमने नेक्स्ट कल ही डिस्कस किए थे कि किस तरह से निकलेंगे। देखिए फर्स्ट है डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग इक्वेशन हैव ए सोल्यूशन, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। सबसे पहली बात थ्योरम की थी कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है, और ए और बी का जीसीडी अगर सी को डिवाइड करता है तो उस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यही थ्योरम थी। अब यहाँ पे ये गिवन इक्वेशन ये है, इसको कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। अगर यहाँ बीच में प्लस है तो इससे कंपेयर करना है। यहाँ इक्वेशन में मान लो कहीं माइनस होगा तो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी से कंपेयर करना है। इससे कंपेयर करते हो ए की वैल्यू 12 बनेगी, बी की वैल्यू 501 और सी की वैल्यू 274। अब ए और बी का जीसीडी 12 और 501 का जीसीडी 3 बनता है, और 3 274 को डिवाइड नहीं करता। तो ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड नहीं किया तो इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 11x माइनस 33 वाई इक्वल्स टू 121। अब बीच में माइनस साइन है तो इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी से। ए 11 है, बी 33 है और सी 121 है। नाउ ए और बी का जीसीडी 11 और 33 का जीसीडी 11 बनेगा, जो डिवाइड करता है 121 सी की वैल्यू को। अगर ऐसा करता है तो गिवन लीनियर इक्वेशन है जो सोल्यूशन इन इंटीजर्स, इंटीजर्स में सोल्यूशन होगा। देखो वो थ्योरम ये थी कि लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का ए और बी का जीसीडी अगर सी को डिवाइड करता है तो उसका सोल्यूशन इन इंटीजर्स होगा, वही बात यहाँ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व इक्वेशन 7x प्लस 5y। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहली बात, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये चेक करना है। तो अगर कंपेयर करते हो इसको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी से, तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 7, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3। ए और बी का जीसीडी 7 और 5 का जीसीडी 1 बनेगा, जो सी को डिवाइड करता है 3 को। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन इन इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे क्या? देखो सिंगल इक्वेशन है और 2 अननोन्स में है, तो वैसे तो कोई तरीका नहीं है। अब वो नोट क्या था कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इक्वेशन की रूट निकाल लो, या ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू सी मोडुलो एम को सोल्व कर लीजिए, दोनों के सेम आएंगे। तो अगर यहाँ ए बी सी ये है तो क्या कह सकते हैं कि गिवन जो ये गिवन इक्वेशन है ये किसके इक्विवेलेंट होगी कॉन्ग्रेंस में? ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू सी मोडुलो बी। ये लाइन याद रख लेना कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हमेशा इक्विवेलेंट होगा ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू सी मोडुलो बी। ए की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है।
अब कह रहा है कि इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व कर लीजिए, वही सोल्यूशन आएंगे जो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन के आए हैं। तो ये लेके चले 7x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5 इक्वेशन नंबर 3। अब जो कल ही करवाए थे, कल और परसों में जो एग्जांपल्स करवाए थे कि a और b यहाँ दोनों स्मॉल हैं, तो पहला वर्किंग रूल लगता है कि मोडुलो 5 का ऐसा मल्टीपल ढूंढ लीजिए जिसको 3 पे ऐड करने पे वो नंबर 7 से डिविजिबल हो। तो 5 करेंगे तब भी नहीं होगा, 10 करेंगे तब भी नहीं होगा, 15 करेंगे तब भी नहीं होगा, 20 करेंगे तब भी नहीं होगा, 25 करने पे ये 28 बनेगा और 7 से डिविजिबल रहेगा। जोड़ दिए। अब 7 और 5 का जीसीडी अगर 1 है तो कॉमन क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलिंग 7 कैंसिल करोगे तो ये बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये किस फॉर्मेट का है, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। इसका मतलब m डिवाइड करता है x माइनस 4 को, और बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी x माइनस 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5 k। अब ये इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन आया है वेयर k इज एनी इंटीजर। ये कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है, तो ये इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन में भी x की वैल्यू है। यहाँ पे पहली इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए कि 5y क्या बन जाएगा, 3 - 7x। 3 - 7 x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कर दो, y बन गया। तो x और y जो सोल्यूशन आए हैं ये सोल्यूशन होंगे फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ की। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पहले तो चेक करता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद इसे x + by = c को ax कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलो b में चेंज कर लेगा और कॉन्ग्रुएंस निकाल देगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 5x + 3y = 52। गिवन इक्वेशन है। ठीक है। एक अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इंटीजर्स सोल्यूशन पीछे निकाल रही है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है। कोई सोल्यूशन बनता है तो नेगेटिव नहीं निकालना। तो गिवन इक्वेशन ये है, ax + by = c से कंपेयर करते हो a b c। अब a और b का जीसीडी 5 और 3 का जीसीडी 1 है जो 52 को डिवाइड करता है, तो इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन होगा इन इंटीजर में। ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि ये इक्वेशन कॉन्ग्रुएंट होगी ax कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलो b। a b c की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है। अब 3 का अब क्या है, दोनों छोटे ही हैं। 3 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो जोड़ने पे 5 से डिविजिबल हो, तो ये बन गया जोड़ने पे। अब 5 और 3 का जीसीडी 1 है, दोनों तरफ से 5 कैंसिल कर सकते हो। अब देखो x कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 3, ऐसा क्यों किया है, इसको इसमें क्यों बदला है 2। भाई 11 ये वैल्यू हमेशा अगर यहाँ मोडुलो m है तो m से छोटी होनी चाहिए, पहले भी बताया था। और जब अगर ये m से बड़ी हो तो उसको m से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचता है वो उसकी ही कॉन्ग्रुएंट होगी। तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 + 3k x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, 3y = 52 - 5x। x की वैल्यू पुट कर दो, y निकल गया। अगर यहाँ पे ओनली सोल्यूशन पूछता तो ये और ये इसके सोल्यूशन बन गए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स का सोल्यूशन बोला है। इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ये हो गए, और पॉजिटिव के लिए x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यही किया है कि x > 0 का मतलब है x किसके बराबर है, 2 + 3 के > 0। यहाँ से क्या लिख सकते हो, 3k > -2 और k > -2/3। उसके बाद है y भी > 0, तो 14 - 5k > 0, 5k < 14 और k < 14/5। इसका मतलब k की ऐसी इंटीजर वैल्यू इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी जो <-2/3 हो और <14/5 हो। देखो लाइन पे अगर बात करते हो तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा। इसी तरह रियल लाइन है। सबसे पहली बात हम कह रहे हैं कि k की वैल्यू है वो <-2/3 है। -2/3 -0 पॉइंट कुछ होता है तो यहाँ कहीं लाई करेगा। अब ये कह रहा है कि k की वैल्यू इससे बड़ी होंगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू होकर इधर पूरे में होंगी। ठीक है। दूसरा बोला है कि k की वैल्यू <14/5, 14/5 2 पॉइंट समथिंग बनता है, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, मतलब इससे छोटी होंगी। अब हम एक बार बोल रहे हैं कि इस नंबर से आगे वाली आएंगी, एक बार कह रहे हैं इस नंबर से पीछे वाली आएंगी, तो इसके और इसके बीच की ओनली इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। इंटीग्रल कौन कौन सी हैं, 0 1 2 k की लेने पे, इसका मतलब k की वैल्यू सिर्फ 0 1 2 होगी। अब ये पुट कर दो, k को 0 रखने पे x2 बनता है, k को 1 रखने पे x5 बनता है और k को 2 रखने पे x8 बनता है। सिमिलरली y।
अब देखिए फोर्थ एग्जांपल है फाइंड द जनरल सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर। जनरल सोल्यूशन करना है, इक्वेशन लिखी ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी से कंपेयर किया और जीसीडी ऑफ ए बी कितना बना 13 और 17 का 1 जो 5 को डिवाइड करता है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ये इक्वेशन किसके कॉन्ग्रेंट होगी, ax कॉन्ग्रेंट टू c मोडुलो b, तो 13x कॉन्ग्रेंट टू 5 मोडुलो 17। अब 0 के कॉन्ग्रेंट 17 का मल्टीपल ढूंढना है जो 5 से ऐड करने पे 13 से डिविजिबल हो। 13 और 17 का जीसीडी 1 है, तो x कॉन्ग्रेंट टू 3 मोडुलो 17, x इक्वल्स टू 3 प्लस 17 के बन गया। देखो ये बार बार नहीं बताऊंगी, इसका यही मतलब है कि इसका मतलब है 17 x माइनस 3 को डिवाइड करता है, x माइनस 3 17 का मल्टीपल होगा और यहीं से x इक्वल्स टू 3 प्लस 17 के, चाहे इसको सीधा लिख देना, जो बनता है उसमें मोडुलो m का मल्टीपल ऐड कर देना। y निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन जो है 17y क्या बनेगा 13x माइनस 5 पुट कर देना, यही इसकी सोल्यूशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ 70x प्लस 112y इक्वल्स टू 168। गिवन इक्वेशन ये है 70x प्लस 112y इक्वल्स टू 120। अब देखो यहाँ पे अगर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी से कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू 70 बनेगी, b की वैल्यू 112 बनेगी और c की वैल्यू 168 बनेगी। जीसीडी निकालना है 70 एंड 112 का, कैसे निकालोगे 112 को क्या लिख सकते हो 70 इंटू 1, 1 पे डिवाइड किया 42, अब फिर से 70 यहाँ आएगा, 1 से डिवाइड किया 42 28, 1 से डिवाइड किया 28, 14 और 2, इसका मतलब 14 इसका एल जीसीडी बन गया। और फिर इसको इस फॉर्मेट में कैसे निकलेंगे 112 इक्वल्स टू 70 इंटू 1 प्लस 42, 70 इक्वल्स टू 42 इंटू 1 प्लस 28, 42 इक्वल्स टू 28 इंटू 1 प्लस 14, 28 इक्वल्स टू 14 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर बचता है वो उसकी जीसीडी वैल्यू बचती है, तो जीसीडी कितना बन गया 14। अब ए और बी नंबर का जीसीडी 14 आया है जो डिवाइड करना चाहिए सी को, मतलब 168 को करता है। इक्वेशन फर्स्ट है जे सोल्यूशन इन इंटीजर से, इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इस इक्वेशन में 14 हर जगह कॉमन है, तो क्या हम छोटा नहीं कर सकते, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 14 से डिवाइड करके 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन को स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो ये कॉन्ग्रेंस के सिमिलर क्या होगी ax कॉन्ग्रेंट टू c मोडुलो b, 5x कॉन्ग्रेंट टू 12 मोडुलो 8, इक्वेशन 2। अब मोडुलो 8 का ऐसा मल्टीपल ढूंढ लीजिए जिसमें 12 जोड़ने पे वो नंबर 5 से डिविजिबल हो, तो ढूंढ लिया। 5 और 8 का जीसीडी 1 है, मतलब 5 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 मोडुलो 8। अब x इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंट किसके बन गया 4 प्लस 8 के, वेयर के इज एनी इंटीजर वैल्यू। x निकल गया, y निकालना है तो बड़े वाले में रखो या छोटे वाले में, लेकिन छोटे में रख दो, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाते हो। तो 8y इक्वल्स टू 12 माइनस 5x, 12 माइनस 5, x की वैल्यू रखी 4 प्लस 8 की, 12 माइनस 20 माइनस 40 की, 8y माइनस 8 माइनस 40 की, और y इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 5 की। तो देखिए ये बन गया लास्ट एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे सारे। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर ऑप्शनल में है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी यूनिट बनाते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा कर लो। थर्ड में 2-3 थ्योरम हैं जो नेमिंग थ्योरम है, नाम से हैं वो, तो उनकी स्टेटमेंट याद कर लेना, वो कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है। कल मैं मेन है 2-4 वो लिख के बता दूंगी, उनको याद रख लेना। ठीक है, और बस फिर अब फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट थी जो पहले कंप्लीट करा दी। ओके, थैंक यू।